दोस्तों आज की इस दुनिया में हर कोई देश अपने आप को दूसरे से बेहतर बनाने में लगा हुआ है, इसलिए वो दूसरे देशों के मुकाबले अपने आप को ज्यादा आधुनिक और शक्तिशाली बनाने में लगा हुआ है, पर अनजाने में ही वो इंसानियत को खत्म करने का सामान पैदा कर रहा है। पर है एसेट वॉर। एसेट वॉर का मतलब होता है एंटी सैटेलाइट वॉर। ये युद्ध जमीन पर नहीं होता, ये युद्ध आसमान में होता है। इमेजिन करो एक दिन आप सुबह उठे, आपने मोबाइल देखा और आपको दिखा कि मोबाइल पे नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा, टीवी का कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा, रेडियो भी पूरी तरह से बंद हो चुका है और हर घर का यही हाल है। आप फोन पे कभी भी बात नहीं कर सकते, ना ही टीवी पर न्यूज देख सकते हो और ना ही रेडियो पर कोई प्रोग्राम सुन सकते हो। कुछ इस तरह की हालात होगी अगर हमारे देश की सारी सैटेलाइट्स किसी मिसाइल के जरिए उड़ा दी जाए। इस हालात में इंटरनेट और दूसरे नेटवर्क पर निर्भर बिजनेस पूरी तरह से बंद हो जाएंगे और देश को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। हमारे देश का इस दुनिया से संपर्क टूट सकता है। हालांकि इस तरह की टेक्निक कुछ चुनिंदा देशों के पास ही है, जिसमें अभी तक भारत शामिल नहीं है, पर इस तरह का युद्ध भी खतरनाक युद्ध में शामिल किया जाता है। दूसरे नंबर पर है बायो वॉर। अगर आपने क्रिस 3 मूवी देखी होगी तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि बायो वॉर है क्या। मूवी में जिस तरह से वायरस के जरिए लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है, वही होता है बायो वॉर। ये दुनिया की सबसे खतरनाक युद्ध पद्धति में से एक है। दुश्मन देश के इलाके में हवा और पानी के जरिए खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया फैला दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ जाते हैं। इस तरह के वायरस के इन्फेक्शन की वजह से लोगों के शरीर के अंदर ब्लीडिंग होने लगता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, शरीर के कई अंग काम करना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे इंसान मौत के मुंह में समा जाता है। इस तरह के वायरस इन्फेक्शन से देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो सकता है। कभी कभी दुश्मन देश इस तरह का वायरस फैला के उस वायरस पे दवाई बना के अपने ही दुश्मन देश को बेच के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, जिससे उस दुश्मन देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तीसरे नंबर पर है केमिकल वॉर। आज के जमाने में केमिकल्स का यूज करना हमारे लिए आम सी बात है। हमारे घर में छोटे छोटे कामों के लिए भी केमिकल्स का यूज होता है, पर ये केमिकल कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये इतने खतरनाक हो सकते हैं कि इनका इस्तेमाल जंग के लिए भी किया जाए। जी हाँ, ये हो सकता है और ये हो भी चुका है। बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता। केमिकल्स का इस्तेमाल खास करके लोगों की जान लेने के लिए या शरीर को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसका शरीर पर कभी कभी तुरंत असर होता है तो कभी कभी देर से। केमिकल्स कई प्रकार के होते हैं। हर एक केमिकल का शरीर पे अलग अलग असर होता है। त्वचा जल जाना, उल्टियां होना, सांस लेने में परेशानी, बेहोश हो जाना, शरीर के अंदरूनी अंग को हानि पहुंचना, ऐसा अलग अलग असर अलग अलग केमिकल के प्रभाव से होता है। केमिकल अटैक बम के जरिए किया जाता है या इसके और भी तरीके हो सकते हैं। चौथे नंबर पर है न्यूक्लियर वॉर। सबसे खतरनाक और आधुनिक युद्ध पद्धति की बात हो और न्यूक्लियर वॉर यानी कि परमाणु युद्ध इस लिस्ट में शामिल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर कोई जानता है कि ये युद्ध का तरीका कितना खतरनाक है। हिरोशिमा और नागासाकी पे हुए एटम बम के इस्तेमाल से करीब 1.25 लाख लोगों की मौत हुई थी और लाखों लोग जख्मी हुए थे। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये बम आज से तकरीबन 70 साल पहले फेंका गया था। मतलब आज जिस तरह के एटम बम मौजूद हैं, वो इससे 100 गुना ज्यादा ताकतवर हैं। और अगर इस तरह का बम किसी आबादी वाले शहर पे फेंका जाए तो 50 लाख लोगों का मौत होना तय है। जिस जमीन पर यह बम फेंका जाए वो जमीन उपजाऊ नहीं रहती। अगले 1500 सालों तक उस जगह रेडियो एक्टिविटी फैल जाती है, जिसकी वजह से आने वाली पूछतें अपंग पैदा हो सकती हैं। लोगों के कैंसर होने के प्रमाण में बढ़ोतरी हो जाती है। दोस्तों, जंग का रास्ता इंसानियत को बस तबाही की ओर ले जाता है। अगर आप शांति और अमन के रास्ते को पसंद करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।